जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ के इस चैनल पर। अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है ये उसका भाग 1 यानी कि पार्ट 1 है और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। थोड़ा सा तरीका अलग होगा जिसमें थोड़ा डायग्राम भी देखते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे, तो उसे एक समग्रता में, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम लोग समझ पाते हैं करंट अफेयर्स को, और फिर वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होता है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पीडीएफ आप लोगों को बैच में मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। हिंदी हम लोग यूज़ करेंगे अपने वीडियोस के लिए, कंटेंट हमारा हिंदी में रहेगा, तो इंग्लिश भी इसी के साथ साथ होता चलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, वन लाइनर पॉइंट है। ये हाल ही में एम एस धोनी के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है। एम एस धोनी ने रचा इतिहास 7,000 T20 रन बनाने और 300 डिसमिसल। 300 डिसमिसल मतलब कि वो विकेट कीपिंग करते हुए जो आउट करते हैं लोगों को पीछे से, तो 300 डिसमिसल पूरा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। तो ये रिकॉर्ड आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं प्रोफेसर मीना चरणंदा। तो ये प्रोफेसर मीना चरणंदा जी हैं। इनको वर्ष 2024 के एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली कौन सी भारतीय महिला हैं, तो इनका नाम है मीना चरणंदा जी। और मीना चरणंदा जी जो हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य हैं। ये उनको फ़ोटो में आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कॉन्गो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो देश है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, जूडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो ये आप जूडिथ सुमिनवा तुलुका जी को देख सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा न्यूज़ है आगे। देखिए अभी परमवीर चक्र उद्यान का शिलान्यास हुआ है, लोकार्पण हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ उद्घाटन हुआ है, ये उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में, चेन्नई में। देखिए क्या लिखा हुआ है, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि जी ने चेन्नई के तांबरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और अय्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और आप ये देख सकते हैं वहाँ के गवर्नर आर एन रवि जी हैं, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल हैं तमिलनाडु के आर एन रवि जी। तो चेन्नई के ही तांबरम में वहाँ पर इन्होंने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। अब अगला जो न्यूज़ है ये यूपी से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें हम ये जानेंगे कि हाल ही में जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि भौगोलिक संकेत जो टैग है वो प्रदान किया गया है, उसमें यूपी अब फर्स्ट नंबर पर आ गया है। नए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, पूरा ये चीज़ देखते हैं हम लोग। देखिए शुरुआत होती है इस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसे स्थानीय तौर पर कठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है, को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। यह सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की यह पहली कृषि उपज है। कठिया गेहूं को ड्यूरम गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, जो इस क्षेत्र में प्रचलित है। पोषण से भरपूर होने के अलावा यह ग्लूटेन मुक्त है, जो स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। कठिया गेहूं को लाल गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश के नए जीआई टैग कौन कौन से और उत्पादों को दिए गए हैं, तो ये आप ऊपर देख लीजिए कठिया गेहूं के बारे में। कठिया गेहूं को ही हम लाल गेहूं भी बोलते हैं। ये पहली ऐसी कृषि उपज है अपने उत्तर प्रदेश की जिसको जीआई टैग मिला है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब आगे और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हाल ही में मिला है, 5 बनारस के ही प्रोडक्ट को दिया गया था, जिसमें बनारस की ठंडई, बनारस का तबला, बनारस की शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च जो कि ये चिरई गांव करौंदा का है, ये अलग नहीं है, चिरई गांव करौंदा का है, बनारस का लाल पेड़ा, बनारस भित्ति चित्र, जौनपुर की इमरती, मथुरा का सांची शिल्प, बुंदेलखंड कठिया गेहूँ, पीलीभीत की बांसुड़ी, संभल हड्डी शिल्प, चित्रकूट लकड़ी शिल्प और खिलौने, उसके बाद मुंज क्राफ्ट और रामपुर का पैच वर्क, इतने चीज़ों को और जीआई टैग दिया गया है। और देखिए ये वही गेहूं है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है ना, लाल गेहूं जिसे कहते हैं
ये देखिए कटिया गेहूं को, तो ये वही कटिया गेहूं है जिसका नीचे हम लोगों ने देखा है। देखिए थोड़ा सा नॉर्मल गेहूं आप देखेंगे तो थोड़ा सा पीले में आपको दिखेगा, लेकिन ये हल्का सा पीले लाल में आपको देखने को मिलता है। यूपी अब सबसे आगे और सबसे अधिक भौगोलिक संकेत टैग वाला उत्पाद वाला राज्य बन गया है। भौगोलिक संकेत प्रमाणित वस्तुओं की सूची में उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को, जो ऊपर हम लोगों ने देखा, शामिल करने से उत्तर प्रदेश राज्य भारत में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है जीआई टैग के मामले में। 69, ठीक है, 69 जीआई टैग वाले उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु से आगे निकल गया है। अभी तमिलनाडु के पास 58 जीआई टैग है। तो देखिए ये जो आप लोगों के पास न्यूज़ है ये 1 अप्रैल के आसपास का स्टेटस है, लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोगों को एक बार जीआई टैग को और देख लेना है, ताकि बाद में हो सकता है कुछ और प्रोडक्ट्स को तमिलनाडु को ज़्यादा मिल जाए जीआई टैग, यूपी को उतना ना मिले, तो हो सकता है यूपी सेकंड पर आ जाए। तो जो अंतिम स्टेटस होगा करंट का वो एग्ज़ाम के पहले आपको देख के जाना है। फिलहाल ये स्टेटस है कि उत्तर प्रदेश 69 जीआई टैग उत्पादों के साथ पहले नंबर पर है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है, पूरे इंडिया में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी खुद जीआई टैग वाली वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी बन गया है, जिसमें से 30 प्रमाणित उत्पाद हैं, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो अकेला उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी 30 जीआई टैग उत्पादों को लेकर बैठा हुआ है। अब आगे देखते हैं गगन शक्ति 2024। ये वायुसेना के द्वारा अभी हाल ही में एक आपका ये एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है वो हुआ था राजस्थान में। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय वायुसेना आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स उच्च तीव्रता वाले अभियानों के लिए अपनी क्षमताओं और तैयारियों का परीक्षण करने के लिए 10 दिवसीय अभ्यास जो कि गगन शक्ति 2024 है वो शुरू किया है। ये आपका 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चलेगा। भारतीय वायुसेना का ये सबसे बड़ा अभ्यास है गगन शक्ति, जो कि जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 10 अप्रैल तक चलेगा। गगन शक्ति आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे दूसरी लाइन आपको देखिए, एक लाइन तो ये दिया जा सकता है कि गगन शक्ति अपनी वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट अगर आपसे ये बोला जाए कि ये हर 2 साल में या साल में एक बार कराया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ये 6 सालों के बाद दोबारा से गगन शक्ति अभ्यास किया है वायुसेना ने। तो ऐसा नहीं है कि हर साल किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ना, इंडियन एयरफोर्स बिगिंस गगन शक्ति एक्सरसाइज। तो ये इंडियन एयरफोर्स की कुछ तस्वीरें हैं, बेहतरीन तस्वीरें हैं, जो कि वहाँ पर एक्सरसाइज किया गया है पोखरण के पास में। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं अपने करंट अफेयर्स को। इसी तरीके से हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च सारा रिवाइज करेंगे। आगे भी इसी तरीके से हमारा करंट अफेयर्स जारी रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।